हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला है, द चाइल्ड हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ डेसिडियस टीथ एट द एज ऑफ ... ईयर्स। ऑप्शन ए है 1.5 years, ऑप्शन 2 है 3 years, ऑप्शन सी है 1 year एंड ऑप्शन डी है 2.5 years। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की जो पूरी दांत है किस एज में पूरी दांत झड़ जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा 2.5 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ 3 years old मेल चाइल्ड इज़ लाइकली टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। एक 3 साल का जो बच्चा है, मेल चाइल्ड है, वो कौन कौन से एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टाई द शू लेसेस, ऑप्शन बी है पेडलिंग द ट्राईसाइकिल, ऑप्शन सी है थ्रेडिंग बीड्स एंड ऑप्शन डी है बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश फैंटेसी फ्रॉम द रियलिटी। हमारा राइट आंसर होगा बी, पेडलिंग अ ट्राईसाइकिल, क्योंकि जो 3 साल का बच्चा होता है वो 3 पहिए वाली साइकिल जो है वो चला सकता है। ना ही अपने शू लेसेस को टाई कर सकता है, ना ही बांध सकता है, ना ही जो मोतियाँ होती है उसे थ्रेडिंग कर सकता है, ना ही वो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकता है कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, पेडलिंग और ट्राईसाइकिल, 3 पहिए वाला साइकिल चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, साइज एंड मास ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बच्चे की बॉडी की जो साइज और मास का बढ़ना क्या ग्रोथ कहलाता है। ऑप्शन बी है, इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ब्रेन ग्रोथ इज फास्टर दैन इट बिकम स्टैटिक्स, कि क्या बच्चे में इनिशियल पीरियड में जो बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फास्ट होता है और बाद में जाके स्थायी हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। ऑप्शन सी है, डेवलपमेंट अकर्स इन सिफेलोकॉर्डल मैनर, कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिफेलोकॉर्डल मैनर्स में होता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रोथ चार्ट इज आल्सो नोन एज, ग्रोथ चार्ट को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए साकी टेप, ऑप्शन बी अबगार स्कोर, ऑप्शन सी जीसीएस स्कोर और ऑप्शन डी है रोड टू हेल्थ चार्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, रोड टू हेल्थ चार्ट, क्योंकि जो साकी टेप होता है उससे तो बच्चे की जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है उसे मेजर करते हैं, ठीक है। जीसीएस स्कोर में बच्चे की जो कॉन्शियस लेवल है वो चेक करते हैं। अबगार स्कोर में जो न्यूबॉर्न बेबी है उनमें एक बार स्कोरिंग की जाती है, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ चार्ट को रोड टू हेल्थ चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज 3 kg, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ बेबी एट 1 year ऑफ एज। तो ऑप्शन ए है 6 kg, ऑप्शन बी है 9 kg, ऑप्शन सी है 10 kg और ऑप्शन डी है 12 kg। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, 9 kg, कि जो बच्चे का बर्थ वेट होता है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चे का जो वेट है 3 kg है, ठीक है, बर्थ के वक्त, और 1 साल के बाद उसकी जो एक्सपेक्टेड वेट है वो क्या हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर होगा 9, क्योंकि अगर बच्चे का जो नॉर्मल वेट जितना भी है उसका 3 गुना 1 साल में बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो हमारा राइट आंसर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल ईच अदर अराउंड द एज ऑफ। ऑप्शन ए है 3 to 6 month, ऑप्शन बी है 6 to 9 month, ऑप्शन सी है 9 to 12 month और ऑप्शन डी है 12 to 15 month। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, 9 to 12 month, कि जो बच्चे का एक हेल्दी बच्चे का जो हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है 9 से 12 महीने मतलब लगभग 1 साल के करीब जो बच्चे की हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है वो दोनों ही इक्वल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि बच्चे की जो हेड सर्कमफ्रेंस होती है एट बर्थ पे वो 34 to 35 सेंटीमीटर होता है और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो लगभग 3 सेंटीमीटर कम होता है हेड सर्कमफ्रेंस के अपेक्षा। और मैं थोड़ा सा हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि हेड सर्कमफ्रेंस जो है
बर्थ के वक्त 34 to 35 सेंटीमीटर होता है जो उसका सरकमफ्रेंस होता है। इसका सरकमफ्रेंस है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है, 34 to 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा इन जो उसका सरकमफ्रेंस है वो ज़्यादा है, तो बच्चे को मतलब हाइड्रोसिफेलस या मैक्रोसिफेली माना जाएगा, ठीक है। और वही उसका जो हेड का सरकमफ्रेंस है वो कम है तो बच्चे को माइक्रोसिफेली है, ठीक है। और चेस्ट के बारे में ये हो जाएगा कि अगर चेस्ट का सरकमफ्रेंस जो है, ठीक है, वो मेज़र करने के लिए बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं अगर बच्चा जो है 5 साल से बड़ा है। पर अगर बच्चा जो है 5 साल का है या 5 साल से छोटा है, ठीक है, तो बच्चे की जो चेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर करते हैं वो बच्चे को लाइंग पोजीशन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टीथ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है टीथ डेवलपमेंट को लेके, ठीक है, बच्चों में। तो पहला ऑप्शन है टीथ इरप्शन इज पेनफुल एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। जो टीथ का इरप्शन होता है वो पेनफुल होता है और डिस्कम्फर्ट होता है बच्चों में, ठीक है। फर्स्ट टीथ इरप्टेड इन अ बेबी एट 4 to 6 month ऑफ एज, कि सेकेंड ऑप्शन में ये लिखा है कि जो बच्चे का पहला जो दांत का इरप्शन होता है, दांत जो निकलता है, ठीक है, 4 से 6 महीने में होता है। ऑप्शन सी है नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन चिल्ड्रेन आर 20 इन नंबर, जो बच्चे में टीथ मिल्क होते हैं जैसे टेम्परेरी टीथ कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चों में उनकी संख्या 20 होता है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, हमारा राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। जितने भी स्टेटमेंट वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा डिलेड डेंटेशन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो डिलेड डेंटेशन है वो किसकी खासियत है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक किसकी है। तो हमारा ऑप्शन है मंगोलिज्म, ऑप्शन बी है कर्टेनिज्म, ऑप्शन सी है मेलिया और ऑप्शन डी है माल न्यूट्रिशन। हमारा राइट आंसर होगा कर्टेनिज्म। कर्टेनिज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है एट बर्थ वो अंडर एक्टिव होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है। इसके साथ साथ दूसरे भी अबनॉर्मल फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो कर्टेनिज्म होता है आयोडीन के डेफिशिएंसी से होता है। जब एक माँ जो होती है प्रेगनेंसी के वक्त आयोडीन अपने डाइट में नहीं लेती है या कम लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है और कर्टेनिज्म हो जाता है। और इस कर्टेनिज्म की वजह से बच्चों में क्या होता है डिलेड डेंटेशन होता है। तो हमारा राइट आंसर बी होगा कर्टेनिज्म। मंगोलिज्म नहीं होगा और ना ही मिलिया होगा। मिलिया में क्या होता है कि फेस पे या नोज़ पे जो होते हैं वाइट बम्स होते हैं, फेस पे छोटे छोटे वाइट कलर के पैचेस होते हैं या बम्स कह सकते हो जिसे, ठीक है। तो ना ही मिलिया होगा, ना ही मंगोलिज्म होगा, ना ही माल न्यूट्रिशन होगा। तो डिलेड डेंटेशन का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कर्टेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलंटरी पामर ग्रास्प अपीयर्स एट व्हाट एज, जो पामर ग्रास्प होता है वो किस एज में अपीयर होता है। पामर ग्रास्प में क्या होता है बच्चे के हाथ में जब भी हम कोई चीज़ देंगे बच्चा क्या करता है उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है या फिर जो अपने फिंगर से उसे कर्ल करता है, ठीक है। तो ये जो बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स होता है ये किस एज में अपीयर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एट बर्थ, ऑप्शन बी है 1 month, ऑप्शन सी है 2 month और ऑप्शन डी है 5 month। तो हमारा राइट आंसर होगा डी 5 month, मतलब अबाउट 20 वीक्स, लगभग 20 वीक्स में बच्चे के अंदर जो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा When Ranjan was 3 months old, he had a toy train. When his view of the train was blocked, he didn't search for it. Now that is 9 months old, he looks for it, reflecting the presence of। साल का बच्चा है 3 महीने का, सॉरी यहाँ पे 3 महीने का जो बच्चा है रंजन नाम है, ठीक है। उसके पास एक टॉय ट्रेन है, ठीक। वो टॉय ट्रेन को देखता है फिर उसे वो ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसे मान लो छुपा दिया जा रहा है कहीं, ठीक है। फिर वो क्या करता है वो अपने खिलौने को ढूंढता नहीं है 3 महीने के एज में, 3 month के एज में वो अपने खिलौने को नहीं ढूंढ रहा है। फिर अब बच्चा जो है वो 9 month का हो चुका है, फिर वो क्या कर रहा है 9 month के एज पे अगर वही सेम चीज़ें हो रही, जैसे कि अब क्या करना है बच्चे जो, जैसे कि बच्चे के सामने कोई खिलौना रखा गया है, ठीक है, उस खिलौने को क्या करो
किसी चादर के नीचे छिपा दो या रुमाल के नीचे छिपा दो, तो क्या करता है बच्चे जो उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि वो खिलौना मेरा गया कहाँ, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन बी है सेंसरी मोटर प्ले, ऑप्शन सी है स्कीमेटा और ऑप्शन डी है मैजिकल थिंकिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ए ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंदर जो बच्चे होते हैं वो देखता है, वो ढूंढता है अपने टॉय कि क्या वो ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पर थ्योरी भी बनी हुई है, ठीक है। ये जो होता है वो 8 मंथ से लेके 12 मंथ के अंदर बच्चे के अंदर ये जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वस्तु ढूंढने की, ठीक है। इसके अलावा जो सेंसरी मोटर प्ले है वो 4 से 6 मंथ में होता है, ठीक है। स्कीमेटा, और स्कीमेटा यहाँ पे दिया गया है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो स्केमा होता है, स्कीमा, और जो इसका प्लूरल फॉर्म है वो स्कीमेटा होता है। इसमें क्या होता है, स्कीमेटा में क्या होता है, जो प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे के ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल बताया, जैसे कि मैंने कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, ठीक है, जैसे कि बादल, तो बादल बोलते ही हमारे दिमाग में हमारे पिक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है, कि बादल जो होता है स्काई ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमारे किसी ऑब्जेक्ट के नाम लेने के साथ ही उसके जो पिक्चर्स हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं, उसे कहते हैं स्कीमेटा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ना ही स्कीमेटा होगा, ना ही सेंसरी मोटर प्ले होगा, ना ही मैजिकल थिंकिंग होगा। थैंक यू।